चलिए आइए हम कुछ देखते हैं कलचुरी शासकों का क्रम। जो अभी अगर आप हॉस्टल वार्डन दे रहे हैं या कोई भी एग्जाम वनडे एग्जाम देते हैं तो उसमें इतिहास आपका सब्जेक्ट होगा, तो छत्तीसगढ़ इतिहास के तहत हम देखेंगे उसमें बहुत सारे शासक आते हैं। तो शासकों के क्रम से पूछा जाता है कि क्रम से जमाइए कौन से शासक पहले आए, कौन शासकों के क्रम के कालक्रम के अनुसार उसको सजाइए करके, ये आता ही है क्वेश्चन, है ना। तो इसको देख कर जाइएगा एक बार, बहुत जरूरी है। अभी अगर आप हॉस्टल वार्डन का देना चाहते हैं एग्जाम तो इसको देख करके जरूर जाइएगा इस वीडियो को। तो हम याद रखेंगे, किसका याद करने की कोशिश करेंगे अभी, क्या, कलचुरी शासकों का, ठीक है। कलचुरी शासकों का क्रम इसमें देखेंगे। ये क्या है, रतनपुर का है, ठीक है। रायपुर के कलचुरी नहीं देख रहे हैं अभी, हम रतनपुर के कलचुरी शासकों को हम देखेंगे कि करके, ठीक है, कि कौन से कालक्रम के अनुसार हम उसको जमाए हैं। यहाँ से क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, उस कन्फ्यूजन को हटाने के लिए हम थोड़ा छोटा सा ट्रिक लेकर के आए हैं, उसको आपके लिए है, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले क्रम देख लेते हैं, कौन सबसे पहले आया। तो सबसे पहले देखते हैं कौन, कलिंगराज। पहले कौन आया, कलिंगराज। कलिंगराज के बाद कमलराज, ठीक है। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश की स्थापना किसने की थी, तो कलिंगराज। फिर कलिंगराज के बाद कौन आया, कमलराज। फिर रत्नदेव प्रथम, फिर पृथ्वीदेव प्रथम, फिर जाजलदेव प्रथम, फिर रत्नदेव द्वितीय, पृथ्वीदेव द्वितीय, फिर जाजलदेव द्वितीय। उसके बाद आए कौन, जगत देव। फिर रत्नदेव तृतीय आते हैं। फिर कौन आते हैं, रत्नदेव तृतीय। फिर कौन आते हैं, प्रतापमल। फिर इसके बाद चलता है कौन सा युग, अंधकार युग। उसके बाद आते हैं भारेंद्र साय, फिर कल्याण साय, फिर लक्ष्मण साय। इसके बाद तखत सिंह, राज सिंह, राज सिंह के बाद सिरदार सिंह, सिरदार सिंह के बाद रघुनाथ सिंह, उसके बाद अंत में मोहन सिंह। तो रतनपुर के जो कलचुरी शासक हैं, कलिंग राज से स्टार्ट होकर कहाँ तक चलता है, मोहन सिंह तक चलता है। तो चलिए एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं कि हम इसको याद कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अधिकतर हमको कन्फ्यूजन होता है रत्नदेव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम और जाजलदेव प्रथम, प्रथम द्वितीय तृतीय, तो कौन पहले आएगा कौन दूसरा आएगा। तो इसके लिए छोटा सा आपके लिए इसको आसान रखने के लिए छोटा सा ट्रिक लाए हैं, ठीक है। आप चाहें तो अपना जो ट्रिक है वो अपना सकते हैं, एक हमारा भी है, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कलिंग राज, ठीक है। तो कलिंग में कि कहाँ, कलिंग, कलिंग कहाँ है, कलिंगा उत्कल जानते हैं कहाँ, उड़ीसा, ठीक है। तो कलिंग याद रखिएगा, उड़ीसा। तो कलिंग में कमल को, कलिंग में किसको, कमल को, ठीक है। कलिंग में कमल को क्या मिलता है, पहला रत्न मिलता है। पहला से याद रखिएगा, पहला क्या मिलता है, रत्न मिलता है, ठीक है। तो कलिंग में कमल को क्या मिलता है, पहला रत्न मिलता है। तो उसको किसको दे देता है, पृथ्वी देव को दे देता है। किसको देता है, पृथ्वी देव या पृथ्वी देवी या पृथ्वी माँ को अर्पण कर देता है, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है। तो कलिंग में जब उड़ीसा जाता है, ठीक है, कलचुरी कहाँ जाते हैं, उड़ीसा जाते हैं, तो वहाँ के एक शासक कलिंग राज। तो याद रखिएगा कलिंग में कमल को, कलिंग में कमल को क्या मिला, पहला रत्न देव मिला। उसको किसको दे दिया, पृथ्वी को दे दिया। जब याद रखिएगा, जब दूसरा रत्न मिला, ठीक है। तो ये जस याद रखेगा, जब, तो जब से याद रखेगा जाज्वल्य देव, ठीक है, जाज्वल्य प्रथम। जब दूसरा रत्न मिला, जब दूसरा रत्न मिला तो भी उसको किसको दे दिया, पृथ्वी को दे दिया। दूसरा मिला तो भी पृथ्वी को दे दिया, ठीक, क्लियर। तो यहाँ से याद रखेगा कलिंग में कमल को पहला रत्न मिला, उसको पृथ्वी को दिया। यहाँ अगर पहला है तो सभी तीनों क्या थे, पहला थे, पृथ्वी को दिया। जब दूसरा रत्न मिला तो यहाँ दूसरा आ गया, तो पृथ्वी, वो किसको दे दिया, पृथ्वी को दिया, तो ये भी दूसरा हो जाएगा, ठीक है। जब, फिर उसके बाद जब याद रखें ना, जब आएगा मतलब क्या है, जाजल्य देव ही रहेगा, ठीक है। जब जगत में तीसरा रत्न मिलता है तब उसको किसको दे देता है, प्रताप को दे देता है, ठीक है, प्रताप मल्ल को दे देता है। इसको याद रखेगा यहाँ तक, फिर उसके बाद उधर को कवर करेंगे, ठीक। तो कलिंग में कमल को क्या मिला, पहला रत्न मिला। कलिंग में कमल को पहला रत्न मिला, उसको पृथ्वी को दे दिया। जब दूसरा रत्न मिला तो भी उसको क्या, किसको दे दिया, पृथ्वी को अर्पण कर दिया, पृथ्वी माँ को क्या अर्पण कर दिया। जब जगत में तीसरा रत्न मिला, अब उसको किसको दिया, प्रताप मल्ल को दिया। तो जब रत्न जब अपने पास रखते हैं तो क्या होता है भाई, जब जरूरत से ज़्यादा क्या आ जाए, उनके पास खजाना आ जाए, तो भी तो वो क्या होता है, विनाश का कारण होता है। उसी तरह इसको याद रखिएगा, जब तीसरा रत्न मिला तो जब प्रताप मल पृथ्वी को दिया तब तो ठीक था, पृथ्वी माँ को अर्पण किया तब तक वो सही था। लेकिन जब वो अपने पास रखना स्टार्ट किया तब से स्टार्ट हो जाता है क्या, अंधकार युग। तो याद रखिएगा, जब तीसरा रत्न मिला, जब वो किसको देता है, प्रताप मल देता है, तब आ जाता है। उसके बाद कौन सा युग चलता है, अंधकार युग चलता है, ठीक है। अंधकार युग के बाद कौन आते हैं, भारेंद्र साय। कौन आते हैं, भारेंद्र साय। भारेंद्र साय, तीनों साय साय साय। अभी हमारे मुख्यमंत्री भी कौन है, साय, तो साय साय याद रखिएगा। अंधकार युग के बाद कौन आएगा, भारेंद्र साय, फिर कल्याण साय, फिर लक्ष्मण साय। तीन साय हैं, भारेंद्र, कल्याण और लक्ष्मण, ठीक है, भारेंद्र, कल्याण और लक्ष्मण। इसके बाद कौन आए, कल्याण साय के बाद तखत सिंह आए, कल्याण सिंह,
लक्ष्मण सिंह के बाद कौन आए? तखत सिंह के बाद कौन आते हैं? राज सिंह, और राज सिंह के बाद आते हैं कौन? सिरदार सिंह के बाद आते हैं रघुनाथ सिंह, उसके बाद अंत में आते हैं कौन? मोहन सिंह। ठीक है, तो तखत राज, जो भाई तख्ता पे चढ़ेगा वही राज करेगा, तो तखत राज, फिर उसका सिरदार, ऐसे मतलब सिरदार मतलब सीलेदार याद रखिएगा, या सरदार याद रखिएगा। ठीक है, सरदार, फिर रघुनाथ, फिर मोहन सिंह। तो तखत, राज सिंह, सिरदार सिंह, रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, तो याद रखिएगा। एक बार और इसको रिविजन कर लेते हैं। आपको मोस्टली अगर पूछेगा ना विकास का क्रम, तो प्रताप मल तक का ही पूछेगा। ठीक है, प्रताप मल तक का पूछेगा। तो याद रखेगा, जब कलिंग में कमल को पहला रत्न मिला तो उसको पृथ्वी को दे दिया, जब दूसरा रत्न मिला तो भी पृथ्वी को दे दिया, लेकिन जब जगत में यहाँ पर जगत जोड़ दीजिएगा। ठीक है, जब जगत में तीसरा रत्न मिलता है तो वो किसको दे देता है? प्रताप मल को। और जब प्रताप मल को देता है तब कौन सा युग प्रारंभ हो जाता है? अंधकार युग प्रारंभ हो जाता है। फिर अंधकार युग के बाद कौन आएगा? साय। तो बहारेंद्र साय, कल्याण साय, लक्ष्मण साय, 3 साय आएंगे, बहारेंद्र, कल्याण और लक्ष्मण साय। इसके बाद लक्ष्मण साय के बाद कौन उत्तराधिकारी बनता है इसके? तखत सिंह। लक्ष्मण के बाद लक्ष्मण ने तखत किसको दिया? राज को दिया। ठीक है, तो लक्ष्मण, तखत और राज सिंह के बाद राज क्या होता है? सरदार हो जाता है, तो सरदार सिंह। फिर राजा का क्या होता है? एक बेटा होता है, इसका नाम क्या था? रघुनाथ। ऐसा सही याद रखिएगा। ठीक है, तो सिर्फ याद रखने के लिए है। ठीक है, इसके अंदर का हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। अंदर डिटेल अगर आप क्लास ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन या ऑनलाइन, तो उसमें हम पूरा डिटेल से आपको समझाएंगे एक एक का शासकों के बारे में। यहाँ सिर्फ आपको क्या याद करवा रहे हैं? विकास क्रम के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो तखत सिंह, राज सिंह, सिरदार सिंह, फिर उसके बाद कौन आते हैं? रघुनाथ सिंह, फिर अंत में कौन आता है? मोहन सिंह। ठीक है, रघुनाथ सिंह के मुंह में तो रघुनाथ सिंह और मोहन सिंह। ठीक है, तो इस तरह हमने देख लिया कि इसका कलचुरी शासकों के क्रम। और ये कलचुरी कहाँ के कलचुरी है? रतनपुर के कलचुरी। इस बात को याद रखिएगा, हम रायपुर के कलचुरी को नहीं देखे हैं, रतनपुर के। ठीक है, रतनपुर के कलचुरी के बारे में हमने चर्चा की है। रतनपुर के जो शासक है उसके विकास क्रम को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। ठीक है, तो चलिए इसको देखिएगा, फिर आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।